स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला हो, सीईटी मेंस हो या फिर हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ये। प्रॉफिट लॉस का एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बताया कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो कैसे करेंगे देखो भाई, 250 केले हैं, 250 केले हैं, ठीक है। इनका जो एसपी है, एसपी 250 किलो का जो एसपी है उसको हम 250 रुपये मान लेते हैं, 250 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और ये कहता है 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 50 जो केले हैं उनका जो एसपी है वो कितना होगा। जब एक केले के एसपी का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 250 का 250 हो गया, तो 50 का कितना हुआ, 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये तो इसका प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। और 250 में इसको बेच दिया तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी सिप्पी कितना हुआ। अगर हमें सिप्पी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 250 रुपये में से 50 रुपये घटा देंगे तभी तो आएगा। तो यानी कि 200 रुपये में ये खरीदा गया, 250 में बेचा गया, 50 रुपये का लाभ था, 200 रुपये में खरीदा गया। तो लाभ प्रतिशत बताना, प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज होता है लाभ अपॉन सिप्पी गुना 100, यानी कि 50 अपॉन 200 गुना 100, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से काटेंगे तो 25 पे जाएगा, यानी 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलिए भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वो 1000 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी कि वो तोड़ने में दिक्कत कर रहा है भाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जितना वो कम दे रहा है वो तो ऊपर लिखते हैं, जितना दे रहा है वो नीचे 100 से गुना कर देते हैं। तो जैसे कि 1000 ग्राम होता है और वो दे रहा है 960 ग्राम, यानी कि कितने कम दे रहा है वो, 40 ग्राम कम दे रहा है। तो प्रॉफिट क्या होगा इसका, 40 अपॉन 960 गुना 100, यानी कि जितना कम दे रहा है वो और जितना दे रहा है वो, जितना कम दे रहा है वो तो ऊपर लिख दो, जितना दे रहा है उसको नीचे लिख दो और 100 से गुना कर दो। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 24 और 24 से इसको काट दो। तो इसको जब सही काट रहेंगे तो ये आ जाएगा 4 सही 1/6%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बताया, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कैसे करते हैं, जब खरीदते और बेचते दोनों टाइम घोटाला करता है। इसमें फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई अपॉन 100। तो x कितना है, 10 है, ठीक है। x कितना है भाई, 10 है। y कितना है, y भी 10 है, x भी 10 है और y भी 10 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 अपॉन 100, यही तो करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। एक जीरो से एक जीरो काट दो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट दो, तो ये तो क्या हो गया, एक, ये 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी 10 10 20 और 1 21, 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बात के कारण 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान दे रहा है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इसको फ्रैक्शन से करेंगे। जैसे इसने बता दिया 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 11 से 1/9%, इसका मतलब है 1/9, ठीक है। यानी कि 9 तो वो दे रहा है और 1 रुपये का वो लाभ कमा रहा है, ठीक है। अब टोटल कितना हुआ भाई, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू 10 आ जाती है, 10, ठीक है। यानी कि 9 तो वो दे रहा है, 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, टोटल कितना हुआ 10।
10 ही 1000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जो दे रहा है और जो लाभ कमा रहा है वो ही उसने खरीदा होगा। तो खरीदा कितना, 1000 ग्राम, तो 10 की वैल्यू 1000 है, तो हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जितना दे रहा है वो ही बताना है। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 ग्राम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप का 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ कितने प्रतिशत है। देखो भाई, क्या मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, 1000 ग्राम, उसकी कीमत 1000 रुपये है, 1000। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम जो हम दे रहे हैं उसकी कीमत 1000 रुपये है। ठीक है, अब ये कहता है 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 1000 रुपये की जो चीज़ है, 1000 रुपये की चीज़ है, 10% लाभ का मतलब हो गया 1100 रुपये में दे रहा है। ठीक है, और 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि जो 1000 ग्राम जो वो खरीद रहा है वो कम बाट 20% कर रहा है, तो 800 ग्राम ही दे रहा है। लेकिन हमने मानना था कि 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये है, तो 800 ग्राम की कीमत कितना हुआ, 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये में खरीदी हुई चीज़ वो 1100 रुपये में दे रहा है, यही मान के चलो आप। ठीक है, क्योंकि इस टोटल सौदे से यही निकल के आ रहा है कि भाई वो 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 800 रुपये में उसने खरीदी होगी और 1100 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए का फ़ायदा ले रहा है। 800 और 1100 घटाएंगे तो 300 रुपये, 300 रुपये का फ़ायदा ले रहा है। कितने पे ले रहा है, खरीदी कितनी थी, 800, सिप्पी इसका 800 था क्रय मूल्य, और गुना 100, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 से काटेंगे तो आ जाएगा 37.5%, 37.5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य इसका x है। ठीक है, क्रय मूल्य इसका x है, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, सीपी इसका x रुपये। अब 900 में बेचेगा तो लाभ प्राप्त होगा भाई, यानी कि SP 900 है, तो कितना लाभ होगा भाई, 900 में से 900 में बेचा, x में खरीदा था तो x घटा देंगे, ये लाभ होगा। 600 में बेचता है तो हानि होती है, तो हानि कितनी होगी, ये तो प्रॉफिट हो गया, लॉस प्रॉफिट हो गया। हानि कितनी होगी, तो हानि हो जाएगी भाई x माइनस 600, x माइनस 600। ठीक है, ये हानि होगी, x माइनस 600, ये हानि होगी। अब ये कहता है लाभ जो हुआ है वो हानि का दुगुना हुआ है, तो इसको 2 से गुना कर दो। ठीक है, इसको 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ से जो निकल के आएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 900 माइनस x बराबर 2x माइनस 1200। x को x से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 1200 में 900 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2100। 3 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में, 3 से काटेंगे 7, x की वैल्यू कितनी आएगी 700। x हमने क्या माना था, सिप्पी, सिप्पी का मतलब क्रय मूल्य, वही पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो 700 रुपये इसका क्रय मूल्य जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2 प्रकार की चाय को क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 200 प्रति किलोग्राम में 5 और 3 के अनुपात मिलाकर मिश्रण को 210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, उसे कितना लाभ होता है। देखो कैसे करना होगा, 180 और 200 की चाय को मिला लिया और 210 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो 105 और 3 के अनुपात मिलाता है, तो 180 के रेट की जो है वो 5 किलो ले रहा है। ठीक है, तो 18×5 यानी कि 900 रुपये की हो गई, और 200 रुपये वाली 3 किलो ले रहा है, 200 रुपये वाली 3 किलो ले रहा है, तो ये कितनी होगी 600 रुपये की हो गई। ठीक है, यानी कि कुल मिला के उसने जो खरीदी है चाय वो 9 से 1500 रुपये की खरीदी है। ठीक है, और ये ही 8 किलो 210 के हिसाब से बेचता है, 5 किलो तो ये और 3 किलो ये, यानी कि 8 किलो 210 के हिसाब से बेचता है, तो कितना हुआ 1680 रुपये में बेच दी। 1500 में खरीदी थी, 1680 में बेच दी, यानी 180 का फ़ायदा हुआ कितने पे, 1500 पे। तो परसेंटेज निकाल लेना है, 180 अपॉन 1500
और गुणा में 100 काट दो, 15 से काटोगे 12 पे आ जाएगा, 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो भाई अगला क्वेश्चन, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का लाभ होता है, उन्हें उसे किस अनुपात में मिला है? देखो कैसे करना है। एक तो घी है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 मिनट भाई, 100 रुपये प्रति किलोग्राम, और एक है 50 रुपये प्रति किलोग्राम, और बेच रहा है 96 में, 20% का लाभ है। तो ये तो है इनकी सिप्पी, ठीक है, एक 100 रुपये वाली, एक 50 रुपये वाली। तो हमें 96 में बेच रहा है वो एसपी, उसको सिप्पी में बना लो। तो 96 वाले की जब सिप्पी बनाएंगे, 96 वाले की जब सिप्पी बनाएंगे तो उसको करेंगे 100/120, यानी कि 20% का लाभ है। ठीक है, तो इसको काट देंगे भाई, ये 5 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, 16 से काट देंगे, 16 6 96, 16 5 80, यानी 80 रुपये इसकी सिप्पी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आ गया अपने पास कि 100 रुपये का था एक, तो एक 50 रुपये का, और मिला के 80 में बेचा हमने, तो इसका रेशो निकाल लेंगे। ये 80 में से 50 घटा दो और ये 100 में से 80 घटा दो, तो ये तो आ गया कितना 30, और ये आ गया कितना 20, 0 से 0 काट दो, 3 और 2 का अनुपात हो गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको करवाने थे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे, RS अग्रवाल की मैथ से इसका सोल्व करवाया है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को अच्छे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी कमी आपको नज़र में आ रही है वीडियो में वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि उस पर काम किया जा सके। तो चलिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।